आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। आज एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग प्रयास करेंगे समझने का। एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्लास 9 NCERT। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए किसी भी लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसका डिग्री 1 होता है, पावर जिसकी 1 होती है, मैक्सिमम पावर, उसे उसका डिग्री बोलते हैं। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर आपके पास मैनी सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, इसका मतलब आप किसी भी एक वेरिएबल की अपने हिसाब से वैल्यूज लगाते जाइए और दूसरे की वैल्यू आपको मिलती रहेगी। जैसे कि अगर मैं x का वैल्यू पुट करता हूँ कुछ भी, तो मुझे y का वैल्यू मिल जाता है, या y का पुट करता हूँ तो x का मिल जाता है। और x और y जब दोनों को एक साथ लिखा जाता है तो उसे कंप्लीट सॉल्यूशन बोला जाता है किसी लीनियर इक्वेशन का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2x + y = 7। सबसे पहले तो ये कोशिश करते हैं, यदि किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट ना हो उसको एक ही तरफ रखते हैं। अगर किसी सम में कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट नहीं है, उसको एक ही तरफ रखते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि y का नहीं है, तो मैंने y को एक तरफ रखा, = 7। ये पॉजिटिव है, इसको उधर भेजा तो नेगेटिव हो गया, -2x। अगर आपके पास ऐसा केस नहीं है तो आपकी इच्छा है, किसी को भी अपने हिसाब से इधर या उधर भेज सकते हैं। अब मेरे पास इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन था, इस फॉर्म में आ जाता है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ कि पहला क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में मेरे पास आ जाता है। अब बहुत आसान है, एक इस तरह का आप बॉक्स बनाइए और यहाँ पर क्योंकि इधर x लिखा है, x और y आप लिख सकते हैं। आपको 4 सॉल्यूशन चाहिए, 1, 2, 3 एंड 4। देखिएगा लिख तो, अब यहाँ पर x का वैल्यू अपने से, राइट हैंड साइड पर क्योंकि x है तो इस x का वैल्यू मैं अपने हिसाब से पुट कर सकता हूँ। आप इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हैं, मैं आई रिपीट, आप x की जगह कुछ भी लगा सकते हैं और आप वैल्यू उसका लगाइएगा जो राइट हैंड साइड पर है, वो तो यहाँ पर x है। अच्छा, हम जब हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं तो क्यों ना हम लोग सबसे छोटे नंबर्स लगाएं। जैसे कि x का वैल्यू मैं एक बार 0 लगाता हूँ, एक बार 1 लगाता हूँ, एक बार 2 लगाता हूँ और एक बार 3 लगाता हूँ। आप छोटी क्लासेस में तो सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे मैं एक सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। पुट x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, y = 7 - 2x। इन दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, और x का वैल्यू क्या पुट किया आपने, 0, 0, 7 - 2 0 = 0। तो अब मेरे पास आंसर आता है 7। आंसर क्या आता है, 7। तो पहला सॉल्यूशन जब मैंने x को 0 रखा तो मेरे पास y आया 7। तो फर्स्ट सॉल्यूशन बनता है 0, 7। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0, 7 लाइक दिस। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। इसी तरह से आप इस इक्वेशन में x की जगह पुट कर दीजिए 1, y = 7 - 2 × 1। मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा, मेरे पास पेपर छोटा है, आपको मैं ऑलरेडी समझा रहा हूँ। y = 7 - 2 × 1, 2 × 1 = 2, 7 - 2 बचा 5, ये 5 आ जाता है। तो सेकंड सॉल्यूशन मेरे पास बनता है 1, 5। याद रखिएगा
पहले x का वैल्यू लगाना है वैल्यू और फिर लगाना है y का। दिस वन इज फर्स्ट सॉल्यूशन एंड दिस वन इज सेकंड। अब इसी सम में आप चाहें तो लगा सकते हैं x की जगह 2, तो ये देखिए 7 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू x का 2 है। 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना बचता है 3, दिस वन 3। तो थर्ड सॉल्यूशन आपके पास आता है 2,3, दिस वन इज योर थर्ड सॉल्यूशन। अब बात आती है फोर्थ सॉल्यूशन की। यहाँ पर उसी तरह x का वैल्यू लगा दीजिए 3, 7 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6, ये बचता है 1, 3 1। फोर्थ सॉल्यूशन आपका आता है 3,1। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ। सेकंड, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। प्यारे बच्चों, अभी समझाया जिसका कोफिशिएंट नहीं होता उसको एक तरफ रखते हैं y, और जिसका कोफिशिएंट होता है उसको उधर भेजते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा। पाई x 9x हो जाएगा, सॉरी ये 9 माइनस पाई x हो जाएगा, पाई x। फिर मैं एक ब्लॉक बनाता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ और फिर यहाँ लिखता हूँ x और y। x का वैल्यू लगाता हूँ 0 1 2 3, लगाइए। y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू x की जगह पुट कीजिएगा 0। जो राइट हैंड साइड पर होता है वैल्यूज उसी का अपनी तरफ से लगाते हैं और दूसरे का फाइंड करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में बाई चांस ये y उधर होता, x इधर होता, तो मैं y का वैल्यू लगाता और x का फाइंड करता। तो y क्या है, x का वैल्यू 0, लगाइए 0, 9 माइनस पाई 0 0, 0 किसी को मल्टीप्लाई करता है तो 0 बनाता है, ये बचा 9। तो पहला सोल्यूशन क्या आया 0 9 0 9 0 9। अब लगाइए x की जगह 1 1, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1। अनलाइक टर्म है तो पाई इंटू 1 पाई, 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। सेकंड सॉल्यूशन आया 1 9 माइनस पाई। इसी तरह से जब आप करते चले जाएंगे, इस बार आप 2 लगा देंगे पाई की जगह, x की जगह 2 लगा देंगे तो ये बनेगा 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। इसी तरह से जब ये लगा देंगे 3x की जगह तो ये बनेगा 9 माइनस के 3 पाई। तो पहला सॉल्यूशन 0 9, दूसरा 1 9 माइनस पाई, तीसरा 2 9 माइनस 2 पाई और तीसरा 9 माइनस 3 पाई। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड वाला देखिएगा, तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। x इज इक्वल टू 4y। फिर ब्लॉक बनाता हूँ, इधर x इधर y, 4 सॉल्यूशन चाहिए, 4 सॉल्यूशन चाहिए, तो 4 ब्लॉक्स बना दिए। इधर देखिएगा राइट हैंड साइड पर क्या है, y है, तो y का वैल्यू लगा रहा हूँ इस बार 0 1 2 3। इन दोनों के भी साइन है मेरे पास है मल्टीप्लाई का, 4 इंटू 0, जब मैंने y को 0 लगाया 4 0 0। फर्स्ट सॉल्यूशन 0 0। सेकंड केस 4 इंटू y की जगह 1, 4 1 जा 4, x का वैल्यू आया 4। सेकंड सॉल्यूशन 4 1, याद रखिएगा सॉल्यूशन में x पहले आता है y बाद में आता है, 4 1। सेकंड पुट कीजिए y की जगह 2, 4 इंटू 2, 4 2 8, x का वैल्यू आता है 8। सॉल्यूशन इज 8 2। y की जगह पुट कीजिए 3, 4 इंटू 3, 4 3 12, और अगला सॉल्यूशन आता है 12 3। x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, दोनों बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन थे। मैं कोशिश कर रहा था कि लंबी वीडियो ना बने, तो थोड़ा सा जल्दी इसको समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।